हेलो दिस इज 2014 का पेपर डिस्कशन। ठीक है, प्रीलिम्स का। एंड वील स्ट्रेट dive into it. Let's start. What are the significances of a practical approach to sugarcane production known as the Sustainable Sugarcane Initiative? अब ये तो कोई आज के ज़माने में नहीं सुना है, उस समय हो सकता है न्यूज़ में हो, 2014 की बात हो रही है। ठीक है, बट स्टिल वील ट्राई टू सॉल्व। लेट्स सी। सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड। बात अच्छी लग रही है। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस। बात अच्छी लग रही है। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एट ऑल इन दिस। सस्टेनेबल की बात हो रही है, एट ऑल कर दिया है तो थोड़ा सा केमिकल तो समझ में आ रहा है, इनऑर्गेनिक लेट्स सी। द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशन। स्कोप भाई मोर है तो ठीक है, अच्छी बात है। 1 to 4 तो होगा ऑप्शन में, 1 to 4 होगा, 1 to 4 होगा। 3 पे आके गाड़ी अटक गई है। ठीक है, 3 अगर गलत हो जाए तो अपना आंसर ही आ जाए। 3 क्या कह रहा है? देर इज़ नो एप्लीकेशन एट ऑल। मतलब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई है, लेकिन बात भी वही सस्टेनेबल की हो रही है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच हो रहा है। प्रैक्टिकल अप्रोच में एट ऑल नहीं यूज़ करना थोड़ा सा एक्सट्रीम है, तो इसलिए इसको गलत करके इसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है। If a wetland of international importance is brought under Montreux record, तो क्या होता है भाई? The changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur in the wetland as a result of human interference. यही है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया के कौन कौन है भाई, बता दो। केबुल हम जाओ, क्योला देव। ठीक। नेक्स्ट। Which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10-degree channel? 10-degree channel, Andaman and Nicobar Islands. ठीक है। दिस इज स्टैटिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। बहुत पहले ये क्वेश्चन SCRA के एग्जाम में भी आया था। ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। नेशनल वाटरशेड, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नहीं पता है तो स्किप कर दो, वैसे कोई भी सही नहीं है इसमें। ठीक है। विद रेफरेंस टू BNHS। ठीक है। इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्रीज जनरली गलत होती है, इसको हटा दो। 1 हटा दो। 2 अपने आप सही हो गया। 3 देख लो। इट ऑर्गेनाइजेस एंड कंडक्ट्स नेचर ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक। बिल्कुल सही बात है। विद रेफरेंस टू GEF। ठीक है। इट सर्व्स एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर CBD एंड UNCCD। GF जिसने पढ़ा होगा उसको ये पता होगा। इट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एट द ग्लोबल लेवल। रिसर्च इसके लिए नहीं भाई, रिसर्च थोड़ी ना करता है, साइंटिफिक रिसर्च। बी हटा दो। बी हटा देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। इट इज़ एन एजेंसी अंडर OECD, इससे मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, 6 हो गया। नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन। ठीक है। फोटोवोल्टाइक्स इज अ टेक्नोलॉजी that generate electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes the sun's rays to generate heat which is further used in। देखो, सोलर और थर्मल मतलब सन और हीट। सन हीट से इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है। फोटोवोल्टाइक्स, फोटो मतलब लाइट, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। टेक्नोलॉजी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ने से भी सही लग रहा है और उससे भी सही लग रहा है। जनरेट्स AC नहीं जनरेट होता है भाई, DC ही जनरेट होता है। ठीक है, दोनों में DC होगा। इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट, ये कैसी बात है, नॉट फॉर दिस। हटा उसको। 2 ओनली मतलब 1 ओनली आंसर हो जाएगा। 3 लैंग्वेजेस दी है। विच ऑफ दी अबव हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। गुजराती तो नहीं है, कन्नड़ तेलुगु है। ठीक है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, बिल्कुल सही। गुमटी इन सिक्किम, आई डोंट थिंक, ये शायद गुमटी त्रिपुरा में आई गेस। एंड सारामाटी पीक इन नागालैंड। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए। ठीक है, सारामाटी नागालैंड की है ना। कांगदो उसकी है, अरुणाचल की, इस तरह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू अ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड्स इंटरनेशनल। करेक्ट बता दो। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म्ड बाय द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज टू रामसर, मतलब जो रामसर नहीं होगा वो उसका पार्ट नहीं होगा। कैसी बात है, गंदी बात। इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज, यूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही होगी। ठीक है। विद रेफरेंस टू अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स, बताओ भाई। फर्स्ट समिट रियो डी जेनेरियो 2009, नहीं भाई ये तो गलत है, 2006 के आसपास हुआ था। ठीक है। साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू ज्वाइन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ी तो फिर एस हो गया, फिर ये एस से अपन उसका हेडक्वार्टर शंघाई भी याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, विच ऑफ द अबव डिजीज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया गया भाई। ठीक है। चिकन पॉक्स तो नहीं हुआ, चिकन पॉक्स तो आज भी हो जाता है लोगों को, मेरे को ही हो गया था अभी 3 4 6 महीने पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन। इन्फ्लुएंस तो कुछ भी कर सकता है ना भाई, इन्फ्लुएंस तो कुछ भी कर सकता है। पोचिंग के अलावा, अदर देन पोचिंग, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गैंग, गंगा की डॉल्फिन का। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन द रिवर्स, ठीक है, उसकी वजह से फ्लो नहीं मिल रहा है, डैम्स हम ज़्यादा बन गई हैं, है ना, पानी की जगह रुका हुआ है तो उस वजह से दिक्कत हो रही होगी, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोक, इससे क्या मतलब है यार, ये तो फूड चेन, फूड वेब, ये तो बैलेंस बनाने के लिए होता है। गेटिंग ट्रैप्ड इन एक्सेस, बिल्कुल सही बात है। एंड यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर, ये भी सही बात है, इसकी वजह से डेथ हो जा रही होगी। ये हटा दो, ये तीनों सही है, 1 3 4 है ऑप्शन में है। रैडक्लिफ कमेटी, भाई बॉर्डर लाई कर दी थी इंडिया पाकिस्तान में। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, याद आया 2023 का क्वेश्चन, फायर रिटार्डेंट्स हैं, उसमें ब्रोमीन था ऑप्शन में, है ना, मैंने तो सही कर दिया था क्योंकि मैंने ये पढ़ के गया था उस दिन। ठीक है। दीज आर यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक मैट्रेसेस एंड अपहोल्स्ट्री, वाई इज देयर सम कंसर्न। हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट लग रही है, होगा। एंड दे आर एबल टू अक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये भी होगा, तभी तो कंसर्न है। ठीक है। Bat, bear, rodent. The phenomenon of hibernation can be observed in which of the above? Hibernation. Bear हाइबरनेट नहीं करता, उसको टोरपोर बोलते हैं, rodents तो कर लेते हैं, बैट कैसे करेंगे, वन हटा लो। लेकिन तीनों ही है इसका आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस में नेगेटिव भी तो होगा, अभी के लिए याद कर लो भाई, हाइबरनेशन में बैट भी जाएगा, बियर भी जाएगा, रोडेंट भी जाएगा। ठीक है। Which one of the following is the largest committee of the parliament? It is obviously the committee on estimates 30। इसमें भाई अगर डिपार्टमेंटली स्टैंडर्ड वाले रहते हैं 31 जिसमें होता है तो वो हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ द प्लानट अर्थ, इससे होगा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है फिर ऑक्सीजन दे देता है, तो ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। 3 हटा दो, 1 2 हो गया, जब 1 हो गई तो ये तो 4 अपने आप हो जाएगा ना। ठीक। If you walk through countryside, you're likely to see some birds stalking alongside the cattle. Cattle के साथ साथ हैं, to seize the insects disturbed by their movement through grasses. कौन कौन इसमें हो जाएगा? मैना, क्रेन, पेंटेड स्टॉक। अब ये जो कैटल होता है इसके ऊपर छोटी छोटी ये बैठी रहती है ना, क्रेन तो साथ ही में रहता है, पेंटेड स्टॉक भी साथ में रहता है, ये होगा नहीं, कॉमन मैना हो जाएगा, छोटी सी बर्ड है उसके ऊपर बैठी रहेगी गाय भैंस के ऊपर, और जैसे ही उनकी मूवमेंट से कुछ उछलेगा फट से पकड़ लेता है। मिडेवल इंडिया में महत्तर्राहन पत्त किला वर, ये आई थिंक विजयनगर के आसपास का टाइम है, विलेज हेडमेंस होंगे। ठीक है। नहीं पता है तो स्किप कर लो और याद कर लो। ठीक है। लाइकेन भाई क्या होते हैं, बेसिक एनवायरनमेंट कंसेप्ट्स का एक लेक्चर है भाई इसी चैनल पर, उसको देखो। ठीक है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। इफ़ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयस यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग है। हिमालयस में नेचुरली ग्रोइंग, ओक तो नेचुरली मिलता ही है, रोडोडेंड्रॉन, सैंडलवुड अपने उड़ीसा के आसपास मिलता है ना, तो ये दोनों मतलब हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री, सभी होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, रिपीटेड क्वेश्चन, याद है 2015 में भी आ गया था, मतलब 2014 में आया फिर 2015 में रिपीट कर गया होगा, इसका आंसर कोसल और मगध हो जाएगा। ठीक है। Every year, a month-long ecological important campaign or festival is held during which certain communities, tribes
प्लांट सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज। अच्छा बताओ भाई, नहीं पता है तो स्किप करो, वैसे इसको याद कर लो। गोंड एंड कोरकू के टाइम पे प्लांट सैपलिंग ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज के लिए होता है ये, गोंड एंड कोरकू। सेल्स टैक्स यू पे ऑयल पर, उस समय देखो जीएसटी नहीं आया था, तो आज के कंपैरिजन में ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। व्हाट डज अ वेंचर कैपिटल मीन, जो पैसे देता है स्टार्टअप्स को, लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्वेल्थ, ट्वेल्थ उस समय चल रहा था 2012 से 17 तक ट्वेल्थ था, उस समय ट्वेल्थ चल रहा था। इनका मेन क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ का मेन था, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। उस समय लोगों के लिए आसान होगा क्योंकि उस समय 5 ईयर प्लान ही चलते थे भाई, वो तो अब आ गया है ना, ये 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर, है ना, ठीक है। विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। बीओपी में दो चीज़ होती है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये पूछ रहा है करंट में क्या क्या आता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा भाई, फॉरेन नहीं भाई, फॉरेन एसेट्स थोड़ी ना आएगा। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स आ जाएगा भाई, स्पेशल ड्राइंग राइट्स नहीं आएगा भाई, 1 and 3 हो जाएगा भाई। द टर्म MSFR NDTL किसके लिए यूज़ होता है, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। फैसिलिटीज़ इज और आर द फैसिलिटीज़ द बेनिफिशरीज कैन गेट फ्रॉम बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ठीक है, जो गाँव गाँव जाके ब्रांचलेस एरियाज में जाते हैं ये लोग। इट enables the beneficiary to draw their subsidies and social security benefits, बिल्कुल सही। enables to make the rural economy, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है क्योंकि वहाँ पे बैंक्स है नहीं ना, बैंक ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज और आर द पर्पस ऑफ SRR, ठीक है, इसके अंदर CRR SLR होता है, ठीक है। enable the central bank to control the amount of advances the banks can create, बिल्कुल सही बात है। अगर वो कुछ परसेंटेज अलग करके रख देंगे तो जो बचेगा उसको ही तो आगे करेंगे, ठीक है। मेक पीपल डिपॉजिट्स विद बैंक्स सेफ एंड लिक्विड, सेफ तो समझ में रहा है, एंड लिक्विड क्या है, हटाओ। टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव, ये कैसी बात है। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए वॉल्ट कैश थोड़ी ना चाहिए होती है भाई। रिसेंटली क्या हुआ, अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग्स इन द अरब स्प्रिंग, कहाँ पे हुआ था भाई, ट्यूनीशिया में शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन देखो, इजिप्ट भी देते था क्लोज वन, पर ट्यूनीशिया है नॉर्थ अफ्रीका। नेक्स्ट है, आर्कटिक काउंसिल का कौन मेंबर है, जापान थोड़ी ना होगा भाई, जापान से कोई लेना देना नहीं है, टू हटा दो, टू हटा दो। 1 अपने आप सही हो गया, 5 अपने आप सही हो गया, 3 और 4 देख लो, रशिया और यूनाइटेड किंगडम में। तो इसमें भाई रशिया ही होगा ना, यूनाइटेड किंगडम थोड़ा सा नीचे पड़ जाएगा, ठीक है। आंसर चिचन्या, रशियन फेडरेशन, बिल्कुल सही। दरफूर माली, नो ब्रो। स्वाट वैली इराक, नो ब्रो। सीरिया, ठीक। विद रेफरेंस टू अग्नि 4, इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, अग्नि 4 सरफेस टू सरफेस, हाँ सही है। फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेल्ड ओनली क्या होता है, इट कैन डिलीवर 1 टन टू मैनी डेटा, गलत। और ये देखो 7500 इंटर कॉन्टिनेंटल की रेंज है भाई ये, ठीक है, ये गलत हो गया, तो बस एक ये सही है इसमें। विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड कोल बेड मीथेन, शेल गैस, बताओ भाई। कोल बेड मीथेन is the pure methane gas extracted from coal seams. Shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine-grained sedimentary rocks. In India, abundant coal bed methane, but no, टू हटा दो, ठीक है। बचा अब, या तो 1 ओनली होगा या तो नाइदर होगा। 1 ओनली में क्या है, 1 एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कोल बेड मीथेन जो है, ठीक है, वो प्योर मीथेन गैस है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स। शेल गैस क्या है, मिक्सचर है प्रोपेन ब्यूटेन का ओनली, प्रोपेन ब्यूटेन ओनली कैसे हो गया, इसको हटा दो, नाइदर आंसर हो जाएगा। विद रेफरेंस टू चंगपा, चंगपा उत्तराखंड, नो नो लद्दाख, ठीक है। 1 हटा दो, 3 अपने आप सही हो गया, 2 पढ़ लो, दे रियर द पश्मीना गोड्स दैट वील फाइंड, बिल्कुल सही बात। इन इंडिया द क्लस्टर बीन, गुआर, गुआर गम, traditionally used as vegetable or animal feed, but recently the cultivation of this has assumed significance, क्यों भाई, शेल गैस वगैरह के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। देखो हर साल पेपर में इस तरह का आता है जिसमें जैसे ये शेल गैस और यहाँ पे शेल गैस, ठीक है। सुहागोड़ा वाला क्वेश्चन याद होगा आपको, कॉन्गो वाला क्वेश्चन याद होगा आपको अगर पढ़ाई कर रहे तो, वरना तो कोई बात ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, सब में होगा भाई कोरल रीफ्स, सुंदरबंस में लेकिन नहीं होगा, सुंदरबंस क्यों, क्योंकि मैंग्रोव है ना वहाँ पे भाई, मैंग्रोव कहाँ पे होता है,
यहाँ पे एकदम दल दल गंदा पानी, कोरल्स तो वैसे भी बहुत इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कम होता है ना, ठीक है। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? टेरेस कल्टिवेशन, तो सॉइल इरोजन रोकने के लिए होता है, तो वन हटा दो, आंसर आ गया। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून का, ना बिल्कुल सही बात है, और ऐसे ऐसे होता है फिर इधर जाके ऐसे हो जाता है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचयातन टेम्पल आर्किटेक्चर में यूज होता है, ठीक है। बराक लोहित सुबनसिरी आंध्र प्रदेश में इसमें क्या बहती है? बराक थोड़ी ना बहती है, बराक तो उधर से जाती है ना, इधर नीचे मणिपुर नागालैंड होकर आती है, फिर जाके वहाँ पे बांग्लादेश में मिलती है। लोहित और सुबनसिरी हो जाएगा 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हरिके, ब्यास एंड सतलज, बिल्कुल सही है। केवला देव, बानस एंड चंबाल, कोलेरू, मूसी एंड कृष्णा। कोलेरू लेक तो वैसे आर्टिफिशियल लेक है आई गेस, नहीं नेचुरल लेक है। अब देखो रीजन्स तो भाई बहुत ही क्लोज क्लोज दे दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा बताना मुश्किल है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं, बट इसका ढूंढ के आपने वो आंसर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी? नॉट, ये दोनों है, ये दोनों है, ये क्या है? नहीं है, ये दोनों है। कार्डमम हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट, नहीं भाई, इधर मलबार कायमूर कौन, ये भी गलत। महादेव सेंट्रल बिल्कुल सही, मिकीर नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिल्कुल सही। मिकीर कहाँ पर है? ठीक, 3 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी 10th शेड्यूल है भाई, you cannot get these questions wrong. The most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional human life is biosphere reserve, obviously। टर्की कहाँ पर है भाई, किसके बीच में लोकेटेड है? ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, अगेन इजी क्वेश्चन। which of what is the correct sequence of occurrence of the following cities in Southeast Asia as one proceeds from south to north? अच्छा, जकार्ता, सिंगापुर, ठीक है, ये दोनों तो, इसमें जकार्ता नीचे रहेगा, सिंगापुर ऊपर रहेगा, क्योंकि जकार्ता अपने सुमात्रा या बोर्नियो आइलैंड पे पाया जाता है, सिंगापुर उसके ऊपर पाया जाता है। तो सबसे पहले हो जाएगा 3, फिर 4, हनोई वियतनाम में है, और इधर ये बैंकॉक थाईलैंड में है, तो बैंकॉक भाई इधर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, 1 हो जाएगा एंड फिर 2 हो जाएगा, तो 3 4 1 2, ठीक है। वो जो ऐसे बना रहता है यहाँ पे कहीं बैंकॉक लाई करता है, हनोई कहीं इधर लाई करता है वियतनाम में। The scientific view is that the increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. If the global temperatures increases beyond 3 degree, what can be the possible impact? Territorial biosphere tends towards a net carbon source. Widespread coral mortality, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगी, 2 तो सही होगा अपने ऑप्शन में, सब ठीक है, ये हटा दो। ऑल द ग्लोबल परमानेंटली डिसअपियर, ये क्या बात हुई? 3 हटा दो ऑप्शन में से, 3 हटा दो, 3 हटा दो, तो 2 ही बचा, 1 देख लो अगर है कि नहीं। टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टूवर्ड्स अ कार्बन नेट कार्बन सोर्स, सही बात है, सिंक थोड़ी ना बनेगा, फिर सोर्स बन जाएगा, क्योंकि आइस भी पिघलेगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो जितने सब दबे हुए कार्बन या फिर हाइड्रेट्स जो है, मिथेन हाइड्रेट्स हैं, वो सब बाहर आएंगे, तो इसलिए ये चीज़ हो जाएगी 1 and 2। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलम कहाँ से लिया गया है भाई? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इजी। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किसमें है भाई? डीपीएसपी में है ना। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, बिल्कुल सही। लिंकिंग द कंट्रीज, ये इसका प्रोग्राम नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रीजनरेशन, ये बिल्कुल सही है, ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्लानिंग इन इंडिया? फाइनेंस कमीशन, नो ब्रो, 1 हटा दो, आंसर आ गया, खुश हो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट? ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नहीं भाई, इसमें काम थोड़ी ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, अच्छा।
ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब ये गलत है एंड ये सही है, ठीक है। टू ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स given to the governor? Sending a report to president of India for imposing president's rule, बिल्कुल सही। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नहीं भाई ये नहीं है, इसमें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उस पर होता है। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर, ठीक है बिल्कुल। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द, ये तो भाई स्पीकर करता है ना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया, ठीक है, लोग क्या करेंगे, पैसा नहीं निकालेंगे, पैसा लोग अपने हाथ में रखेंगे, हाथ में रखेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन of the business of the government of India and for the allocation among the ministers of the said business. आर्टिकल बताओ। All executive actions of the shall be expressed प्राइम मिनिस्टर, 2015 में भी आ चुका है, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है भाई सब, सारा बिल प्रेसिडेंट के नाम पे फटेगा। कंसिडर द फॉलोइंग नो कॉन्फिडेंस, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही बात है। अ मोशन ऑफ नो कैन, बिल्कुल सही बात है, दो बिल्कुल सही बात हो गई और आंसर आ गया। विद रेफरेंस टू द नीम ट्री, नीम का पत्ता कड़वा है, ठीक है। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज एन पेस्टिसाइड, बिल्कुल सही। इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ दिस, बिल्कुल सही। इट इज एप्लीकेशन इन फार्मा, बिल्कुल सही। कलर करके दिखा दो उसको, आंसर ये होना चाहिए। अब क्योंकि इस साल फिर नेगेटिव हुआ होगा, सबका हुआ होगा, कट ऑफ इसकी वजह से थोड़ी सी कम हो गई होगी। कह रहा है कि बायोफ्यूल हॉस्पिटल डिटर्जेंट में यूज़ ही नहीं हो सकता नीम सीड्स, क्यों भाई, ऐसा क्या बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज इन द, ये क्या बात हुई, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड, फ्री एनर्जी तो सोलर कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, ठीक है बिल्कुल सही है, यही जब सही है तो उसको सही मान लो। 66 में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, आइरिस स्कैनिंग होता है, रेटिनल स्कैनिंग भी होता है, वॉइस रिकॉग्निशन भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, अच्छा, it produces clonal population, ठीक है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस, कैसे, एलिमिनेट थोड़ी ना हो रहा है, कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, एलिमिनेट एक्सट्रीम वर्ड हो गया। इट कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल सही। कसीनी हाइजेंस, वीनस नहीं भाई, सैटर्न से रिलेटेड है ये। मैसेंजर, मर्क्यूरी, एम से एम होता है। वॉयेजर 1-2 एक्सप्लोरिंग आउटर, बिल्कुल सही बात, ये दोनों सही है, दोनों गलत है, ये एक गलत है। किन्नौर भाई अरीका नट के लिए जाना जाता है, मेवाट मैंगो के लिए जानता है, कोरोमंडल सोया, कोरोमंडल सोयाबीन तो नहीं होगा क्योंकि ये अपना एमपी में ज़्यादा होता है, तो 3 तो गलत हो गया, 3 हटा दो। अब या तो 1-2 दोनों सही है या तो दोनों ही गलत है ना, तो भाई यहाँ पे अपन स्किप कर सकते हैं, सब गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज है, नहीं। सारिंग ऑफ है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, नहीं है, ठीक है, 3 ओनली है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड disputes between the center and the state, original jurisdiction, budding and grafting in fruit plants, cytoplasmic male, क्या है, ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए, जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग इसके लिए होता है, साइटोप्लाज्म, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, ट्रांसजेनिक इसमें कैसे हो जाएगा, इसका तो काम ही नहीं हो रहा है, तो ये हटा दो, 1 हटा दो, या तो 2 और 3 दोनों हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, नहीं पता है तो स्किप कर दो, ठीक है। मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, कैन तो हो सकता है, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी अ फीडबैक एल्कोहलिक कैन, ठीक है, शुगर स्टार्च चाहिए ना इनको इसलिए। Among the following organisms, which one does not belong to the class of other 3? Crab, mite, scorpion, spider. क्रस्टेशियंस वाली बात हो गई क्या, आर्थ्रोपॉड क्रस्टेशियंस वैसा कुछ है, ठीक है, क्रैब इसका आंसर नहीं होगा। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है ना, अभी तो वो लॉ निकालता है ना, 31 से 34 कर दिया था लेटेस्ट में। कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल साड़ी, कांचीपुरम साड़ी अपन सुनते हैं तो 3 आंसर में होगा, 3 आंसर में होगा, ठीक है। चंदेरी साड़ी भी, अब चंदेरी सिल्क चलता है, 2 भी आंसर में होगा, ये भी हट गया, 2 एंड 3 हो गया, 1 देख लो, भद्रचलम, भद्रचलम की साड़ी तो कभी सुना नहीं है तो इसलिए नहीं सुना है तो नहीं होगा, आज के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है।
Consider the following international agreements: International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, UNCCD, World Heritage Convention. बायोडाइवर्सिटी पे बियरिंग होगा, बियरिंग, इन्फ्लुएंस सब एक वर्ड है, किसी का भी हो सकता है। अर्थार, ये ऑर्गेनाइजेशन गलत होती है, हटा दो। 2 सही हो गया, 3 देख लो। इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लैनेट। बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? डायटम्स, क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स। डायटम देखो सबसे पहले होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स में आता है ये। उसके क्रस्टेशियंस छोटे छोटे वो जो श्रिम्प वगैरह होता है वो होता है, फिर उसके बाद हेरिंग फिश हो जाती है। ठीक है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 95 लास्ट कब तक? 1911 तक था। 1911 में एनल कर दिया गया था। 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों? लाहौर स्वराज, पूर्ण स्वराज। ठीक। विद रेफरेंस टू द फेमस सत्रिया डांस। ठीक है। म्यूजिक डांस ड्रामा, बिल्कुल। वैष्णवाइत, बिल्कुल। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल रागास एंड तालास ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज बाय तुलसीदास। नहीं भाई, ये तो वो थे ना, अरे क्या नाम था उनका, भूल गए, नाम भूल गए, लेकिन ये लोग तो नहीं है। ठीक है, हटा दो, 3 हटा दो। 1 and 2 आंसर। चैत्र 1 of national calendar based on the Saka era corresponds to which one of the following dates of the Gregorian calendar in a normal year of 365 days? चैत्र वैसाख से शुरू होता है, तो मतलब मार्च से शुरू होता है, लगभग मार्च अप्रैल। ठीक है। फेमस वर्क ऑफ द स्कल्पचर अजंता पे क्या है? करेक्टली मैच बताना है। सही है। वराह अवतार, विष्णु माउंट अबू में। ग्रैंड एमिनम बुद्धाज महापड़ी निर्वाण विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस, ये भी है। 1 and 3 तो होगा, और 1 and 3 ही होगा। ये माउंट अबू में नहीं है भाई, ये है लेकिन कहीं और है। गदर भाई क्या था? रिवॉल्यूशनरी हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल सही है। इंडिया का कल्चर एंड ट्रेडिशन से कलारी पेयर टू मिलिट्री फॉर्म, एंशियंट मिलिट्री आर्ट मतलब। ठीक है। गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा नहीं, यक्षगान कर्नाटका सही। 1 and 3 सही। ठीक। विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया, बता दो भाई। ताबो कहाँ पर है? ताबो स्थिति में है, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। ताबो स्थिति में ही है। लोत्सवा लखांग नाको जांस्कार वैली में है, नहीं पता। अलची लद्दाख में है, नहीं पता। ठीक है, ताबो बस पता होता है, मतलब मेरे को पता था, बाकी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये दोनों सही है, लद्दाख वाला सही है, अलची और ताबो स्थिति। बीचक इज अ कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल, नहीं भाई, कबीर का है ना बीचक। फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग, माधवचार्य, नहीं भाई, दूसरे आदमी थे। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगनियार्स, मंगनियार्स भाई म्यूजिकल ट्रेडिशन है ना, डेजर्ट में बजाते हैं। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आ गया भाई, इसमें क्या था? डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट्स, बिल्कुल सही। प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल सही। रेगुलेट, ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गया था ना, ट्रेड, उसका ट्रेडिंग फीचर ही खत्म हो गया था। 3 हटा दो, आंसर आ गया। इबादत खाना और फतेहपुर सिकरी में क्या होता था? सब आते थे स्कॉलर। सीड रिप्लेसमेंट रेट एनहेंस करने के लिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए। वेरियस क्रॉप्स हेल्प्स इन अचीविंग द फूड प्रोडक्शन टारगेट्स ऑफ द फ्यूचर। कंस्ट्रेंट्स क्या है भाई इसमें? नो नेशनल सीड्स पॉलिसी इन प्लेस, ये कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है? नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज, ये क्या बात है? देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स, बिल्कुल सही बात है। इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर्ड एंड ये नो ब्रो, 1 हटा दो। Purpose of declaration of ESG is to prohibit all kinds of human activities. Animal Welfare Board, EPA, नहीं भाई। NTCS है स्टैट्यूटरी, बिल्कुल ये है WPA 1972 के अंदर। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। NGR is chaired by PM, बिल्कुल सही। 3 ओनली आंसर होगा। हाँ मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ना WP के अंदर, ये सही और ये सही। ठीक है, 2 and 3 हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही। डी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल सही। ई से नाइट्रोजन नहीं होता, ए से होता है, ये गलत हो गया। 3 घटा दो, आंसर आ गया। Some concern regarding nanoparticles of some chemical elements used by industry in the manufacture of various products, क्यों भाई? They can enter food chain, बिल्कुल। They can trigger the production of free radicals, हो सकता है। They can accumulate in the environment, contaminate, बिल्कुल सही। 1 2 3, 1 2 3।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट कौन निकालता है? आईएमएफ निकाल देता है भाई, ठीक है। विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कवर्ड अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। उस समय नॉन प्लान, प्लान और नॉन प्लान चलता, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉन प्लान में क्या हो जाएगा, ये देखो सारी नॉन प्लान में है ये, क्योंकि कभी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, पेंशन ज़्यादा हो जाएगी, ये सब ज़्यादा हो सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट कब क्या रहेगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर कब क्या आ जाए, सब नॉन प्लान ही तो है, ठीक है। अरे वाह, खत्म हो गया भाई, 100 के 100 डन। 2014 का पेपर भी खत्म हो गया, ठीक है।